कुलदीप और सिराज की वापसी तो शमी का दी एंड। इसी के साथ प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार के सामने एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार या फिर यूं कहूं कि तमाम जो यंगस्टर्स थे, आकिब नबी, सरफराज खान, सब बेकार रह गए। इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस किया। शुभमन गिल कैप्टन, केएल राहुल वाइस कैप्टन, जायसवाल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन को मौका मिला, सरफराज को नहीं। ध्रुव जुरेल हैं, रविंद्र जडेजा की वापसी है, कुलदीप यादव है, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, सिराज, कृष्णा, गुरनूर, पडिक्कल, सारांश जैन, ये नया नाम है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इससे एक चीज समझ में आती है कि आपने टीम इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट की वैल्यू नहीं रखी, वरना आकिब नबी होते गुरनूर बरार की जगह, सरफराज खान होते साई सुदर्शन की जगह, है ना। देवदत्त पडिक्कल को मौका दिया आपने, कमाल की बात है। देवदत्त पडिक्कल डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन अगर डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है तो फिर कहां है सरफराज खान? सबसे बेहतरीन एवरेज लेकर बैठे, रन बना रहे हैं। रविंद्र जडेजा की वापसी मुझे देखकर अच्छा लगा बहुत। जडेजा, कुलदीप यादव, ये बहुत शानदार लगे। सिराज की भी वापसी हुई, जसप्रीत बुमराह इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस लौटे हैं तो और अच्छा लगा देखकर। कुलदीप यादव, मानव सुथार, स्पिन ऑप्शन आपके पास रहेंगे। लेकिन इससे एक चीज समझ में आती है कि ऋतुराज गायकवाड़ आपको नजर नहीं आएंगे। मोहम्मद शमी नहीं है, एक बार फिर से शमी का तो करियर खत्म समझिए टेस्ट के अंदर भी। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज खान आप क्यों नहीं लाए? डोमेस्टिक में रन बनाने का कोई मतलब नहीं है क्या? डोमेस्टिक में विकेट लेने का कोई मतलब नहीं है क्या? क्योंकि आकिब नबी नहीं है। हाँ, गंभीर अगर करके इस सिलेक्शन से जो चीजें क्लियर होती है वो ये कि सरफराज, करुण नायर, आकिब नबी, ऋतुराज गायकवाड़, अभिमन्यु ईश्वरन, वो प्लेयर जो डोमेस्टिक में रन बनाते हैं, वो प्लेयर जो डोमेस्टिक में जलवा दिखाते हैं, कोई वैल्यू नहीं। गुरनूर बरार जिन्होंने सिर्फ 5 से 6 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जिन्होंने एक आईपीएल मैच खेला है, वो आ जाते हैं टीम इंडिया के अंदर। उनको लगातार तीनों फॉर्मेट में मौका देने का प्लेयर बनाया जाता है। अक्षर पटेल को आपने हटा दिया, मोहम्मद शमी को आपने हटा दिया, नीतीश कुमार रेड्डी अगर इंजर्ड है तो फिर शार्दुल ठाकुर क्या खत्म हो गए हैं? ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया में अब सिलेक्शन आपकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी या क्रिकेट के परफॉर्मेंस के बेस पर नहीं, बल्कि इस बेस पर किया जाता है कि आपको सिलेक्टर्स कितना पसंद करते हैं, आपको हेड कोच गौतम गंभीर कितना पसंद करते हैं। आपकी परफॉर्मेंस कैसी भी जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट में खराब है कोई बात नहीं, आपको बैक किया जाएगा, आपको धक्का दिया जाएगा। डोमेस्टिक में उधर लड़के रन बना रहे हैं, डोमेस्टिक में उधर लड़के विकेट चटका रहे, कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गंभीर अगरकर को इस चीज से। खुद गंभीर कहते थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट ये खेलो, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, फलाना। क्या फायदा खेलने का, मुझे बताओ क्या फायदा खेलने का अगर किसी को सरफराज की तरह बाहर ही बैठना है? वो सरफराज जिसने जब आखिरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे तो 150 रन की पारी खेली थी, उसके बाद आपने उसे बाहर कर दिया। वो शमी जो डोमेस्टिक में लगातार विकेट चटकाते हैं, 20-25 विकेट तो 2-4 मैचों में ले जाते हैं। आपने रन मशीन प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया, गुरनूर बरार को मौका दिया। भुवनेश्वर कुमार की फॉर्म है, उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ रन बना रहे, उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। आकिब नबी डोमेस्टिक में विकेट चटका रहे, उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। अभिमन्यु ईश्वरन रन बना रहे, कोई वैल्यू नहीं है। उनको स्क्वाड में लाते हैं, प्लेइंग 11 में आज तक मौका नहीं मिलता है। तो सवाल मन में वही आता है कि अगर टीम इंडिया को इसी तरीके से सिलेक्ट करना है प्लेयर्स, इसी तरीके से अपनी पसंद नापसंद करनी है, तो फिर डोमेस्टिक बंद कर दो, ज्यादा बेहतर है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट के अंदर बता सकते हैं।